टॉप 5 स्पॉट्स जो आपको लगता है कि मतलब जरूर जाना चाहिए और जो अंडररेटेड जगह हैं, सीनिक ब्यूटीज। मैं नहीं बताऊंगी, कचरा करेंगे सब। अच्छा बता देती हूँ। यार ये क्या बात हुई? क्योंकि वहाँ मुझे पता है वैसे एक ना, बात कहूँ, ठीक ही फैसला है आपका। है ना। हाँ, झील सैफुल मुलूक भी एक वक्त पे बहुत साफ होती थी। उसका रंग देखा था पानी का, क्या टर्कोइस खूबसूरत। मुझे अब उसके अब तक कॉर्नर पे एक ढेर चीज लगा होता समझ है। नहीं आती कि भाई अगर आप जाके वहां पे कचरा कर रहे हैं तो कौन साफ करेगा भाई, और कर क्यों रहे हैं आप? एक थैली है ना, वो गाड़ी में रख लो भाई, घर पे आके या होटल में आके या जहाँ आपने स्टे किया हुआ वहां के डस्टबिन में डाल देना। वहां फेंकना जरूरी है ऑन द स्पॉट? अच्छा भाई, वो नहीं है। टॉप 5 स्पॉट्स पे हाँ, आते हैं। टॉप 5 स्पॉट्स बरीरा हमें बताएंगी कौन से हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए। अब ना जाए, अब घर बैठ। हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं रखा। let me think. अच्छा, सबसे पहले तो टॉप टॉप नहीं, टॉप नहीं, हम 5 से स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, मैं इतना एक्साइटेड थी बताने अच्छा। के लिए। किल द अच्छा, वाइब। मिनी मर्ग। मिनी मर्ग मिनी मर्ग कहाँ है ये? मिनी मर्ग सकर्दू के रास्ते में आता है। ओके। स्टोर, और इट्स ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। वहाँ पे अब काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन कम जाते हैं व्हाट्स सो अभी भी। डिफरेंट अबाउट इट? इट्स थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, थोड़ा सा Okay. उधर कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर आर्मी नहीं जाने देती आगे, ठीक है। बट उनकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। ओके। उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लश एंड द माउंटेन्स। ओके। और वो फिर आपको पता है कि गिलगित और वहाँ की तो हॉस्पिटैलिटी एंड हाँ। एवरीथिंग सिविलाइज्ड हैं वो ठीक है। सारे। और दूसरा मैं कहूँगी टक्सिला। ओके। टक्सिला इसलिए क्योंकि मेरा एक हमेशा से रहता है कि कल्चर एक्सप्लोर, मुझे बहुत शौक है कि कल्चर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट यूनिवर्स। एग्जैक्टली। और मैं कहूँगी कि टूरिज्म हर किसी का अपना अपना उसको प्रमोट और जीने का तरीका होता है, लेकिन फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कल्चर्स, लोगों से मिलने का बहुत शौक है। डिफरेंट इलाके के फूड वगैरह, ये नहीं कि सिर्फ पहाड़ पे जाने से सुकून है, कहीं नहीं। आई वांट टू एक्सप्लोर, राइट। तो मुझे लगता है टक्सिला इज वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव और आर्कियोलॉजी के अंडररेटेड भी। और लेकिन वो ये है ना कि पहले टक्सिला इतना ज़्यादा ऑब्वियसली था भी नहीं, अब भी उसकी टूरिज्म बढ़ी है क्योंकि उन्होंने एक्सकवेशंस किए। ओके। और वो सोशल मीडिया उस पर प्रॉपर, और फिर पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने काम बहुत करवाया है उधर, तो वो काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब उसकी टूरिज्म बढ़ रही है, बूस्ट मिल रहा है उसको, और बहुत सारी साइट्स एक्सकेवेट हुई हैं नई जो पहले नहीं थी। और उसके बाद आई वुड लव टू से, यार इतना कुछ है जो आपको अच्छा लगता हो और आप चाहती हैं कि लोग एक्सप्लोर करें, जो अंडररेटेड जगह हैं या जो लोगों को नाम भी नहीं पता वहाँ के। क्योंकि कुमराट हो गया, हुंजा हो गया, स्कर्दू हो गया, ये बहुत कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें। पसुकोस, फेरी मेडोज, ये तो बहुत कॉमन है। कोई ऐसी जगह है जो बहुत अनकॉमन लेकिन डिजर्विंग? कैलाश में रंबूर वैली है। ओके। देयर आर 3 वैलीज इन कैलाश। और वो है एक रंबूर, बिरीर और बम्बूरत। बम्बूरत में बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, जिसकी वजह से उसका कल्चर और उसका लैंडस्केप थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है। लेकिन जो बिरीर रंबूर है और बिरीर, दे आर अनटच्ड। उधर कोई इक्का दुक्का बंदा आपको नजर आता है, जो होते हैं ना बैग पैकर्स, हिच हाइकर्स, या फिर जिन्होंने कैंपिंग करनी है, वो रंबूर जाते हैं। वो रंबूर में कैंपिंग करते हैं। क्यों है वहाँ? रोड्स पक्की नहीं है, रोड तो है ही नहीं। ओके। रोड तो है ही नहीं उधर, मतलब अगर हाइकिंग करनी है? नहीं, बाइक जाती है। Okay. रोड से पूरा सारा ऑफ रोड है। Okay. वहाँ पे एक रोड नहीं है पेव्ड, वहाँ पे रास्ता बना ही नहीं है ना, वहाँ पे टूरिज्म है ही नहीं, वो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन उधर हिच हाइकर्स और बैग पैकर्स जाते हैं, मतलब कि एवरीथिंग इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म। इवन एक मतलब कि वहाँ पे सड़क तो है ही नहीं, वो सारी पथरीला रास्ता है, और वहाँ पे ऑब्वियसली हर कोई जाता भी नहीं है और जा भी नहीं सकता। इस तरह की जगहों पे बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। और रंबूर और बिरीर मैं कहूँगी जाना चाहिए। ठीक है। और कश्मीर में कोई स्पॉट? कश्मीर तो फिर फर्स्ट पे है ना, वो मैंने आपने कहा था फर्स्ट, अब अभी 3 हुए हैं। ठीक है, तो कश्मीर में मैंने रखा हुआ है। और जी, बजवात सियालकोट में एक गांव है बजवात। ओके। उसको वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे इतनी सीनिक ब्यूटी नहीं है, लेकिन वो जो विलेज है उसके, यू वुड नॉट बिलीव, वहाँ से श्रीनगर के पहाड़ नजर आते हैं। सियालकोट से श्रीनगर के पहाड़ नजर आते हैं, कश्मीर के।
और वो सारा एरिया भी रिस्ट्रिक्टेड है, उधर LOC लगती है। और जब वॉर हुई थी तो बजवात को सबसे ज्यादा खतरा था, फायरिंग होती थी वहाँ, बस बहुत सारे इवैक्यूएट उन्होंने करवा दिए थे लोग अपने घरों से बजवात में। तो वो बजवात गाँव था, वहाँ पे इंडिया का बॉर्डर लगता है, तो वो श्रीनगर के पहाड़ नजर आते हैं उधर से। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि एक साउथ में एक जगह हो जिसमें आपको नजर आ रहे हैं श्रीनगर के पहाड़, और वहाँ पे वो गाँव भी इतना आप कह लें कि बैकवर्ड है, इतना ज्यादा। तो मेला हो रहा था कोई, और मेला बिल्कुल पुराने जमाने की तरह, सर्कस थी और वो लकीरानी और ये सारा कुछ चल रहा था। और जब मैं आगे आगे पहुंची हूँ तो आर्मी ने मुझे रोक लिया, फिर उन्होंने कहा बॉर्डर, और मैं इतना हैरान हूँ यहाँ पे बॉर्डर क्या कह रहा है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया थोड़ा सा सवाल लगे यहाँ पे मेला क्या कर रहा है वो रहते हैं ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे लोग रहते हैं, पूरी कम्युनिटी है उधर। Now the last one. लीपा वैली लीपा वैली जन्नत का टुकड़ा है। लीपा वैली का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि वो LOC के साथ है बेचारी, लेकिन उसकी यही अच्छी बात है क्योंकि वो प्रिजर्व इस वजह से आइसोलेशन में वहाँ पर आर्मी बहुत कम आपको जाने देगी, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो लोकल ट्रैवलर कैसे जा सकते हैं वहाँ पर? परमिशन लेनी पड़ती है आर्मी से? वो देती नहीं है। मुझे जब लेकर गए थे तो मैंने बड़ी उनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने मेरे सारे कैमरास बंद करवा दिए थे और अपने ही डाले पर वो लेके गए मुझे। यहाँ पे लोकल नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि दे न्यू के मुझे रिस्की स्पॉट है और दे न्यू मी, मैं इनवाइटेड थी, मुझे वहाँ के GM साहब ने किया था इनवाइट, और वहाँ पे कुछ लोग मुझे जानते थे, आर्मी के कुछ लोग जानते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एज ए ट्रैवलर दिखा देते हैं, लेकिन आप कोई वीडियो कुछ नहीं बनाएंगे। और उन्होंने मुझे बाहर इस तरह भी नहीं करने दिया था कि आप शो नहीं होना चाहिए कोई लोकल इधर तक आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है वो LOC से, राइट। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ें दिखाई, लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ फिर भी नहीं देख सकी। वहाँ पे आबादी है, वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई लोकल नहीं जा सकता। मैं सोच रही थी वो इतने आइसोलेटेड है कि उन्होंने दुनिया से इंटरेक्ट ही नहीं किया, वहाँ पे लोकल ही नहीं जाता, तो वो सिर्फ अपनी ही एक कम्युनिटी है उनकी, सिर्फ आर्मी और वो है। लेकिन मैं ये भी कह रही थी कि वहाँ के लोग डरे कितने होंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग होती है, वहाँ के लोग के इंटरेक्शन नहीं है। इट्स लाइक हमारे लिए वो खूबसूरती है क्योंकि वो लश ग्रीन है, लेकिन उनके लिए मे बी इट्स जेल, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते। वो आ सकते हैं इस तरफ, लेकिन उनके पास कोई नहीं जा सकता। यस, तो लेकिन लीपा वैली की खूबसूरती, और लीपा वैली के लोग बहुत खूबसूरत हैं। लीपा वैली वेरी सेफ, बहुत। आप कहीं भी फंसे हो या फिर आपको कहीं रास्ता पूछने कुछ भी, आपको वो एंड तक पहुंचा के आएगा, वो कहेगा नहीं मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगा। वो फिर आपकी सिक्योरिटी पूरी होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि लीपा वैली ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन प्लीज़ गन ना कीजिएगा। जाना तो चाहिए, जाने दें तो।